हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज जी में आपका स्वागत करता हूं। आज एक्टिव और पैसिव का पार्ट 35वां है। इसमें सम और स्पेशल वॉइस पर चेंजिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट वॉइस रूल नंबर 7। इसके पहले हम लोग रूल नंबर 6 तक पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 7 क्या कहता है? कह रहा है कि कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाला सब्जेक्ट श्योर नहीं होता है, अर्थात वे महत्वहीन या यूजलेस माने जाते हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता है तभी हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब लोग अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोलते हैं। क्या बातें सही है? लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, बातें सही नहीं है, ठीक है ना। लोगों के द्वारा अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, ये बातें सही है। लेकिन लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है, ये बातें सही नहीं है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई व्यक्ति है जो क्या करते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीपुल शब्द क्या है? यूजलेस है, ठीक है ना। सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये प्रेजेंट टेंस का है। कैसे पहचान में आ रहा है? तो इसके वर्ब से, ठीक है ना। तो वर्ब इसके किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश। तो लिखेंगे इंग्लिश। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बातें सही कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है ना। Somebody told us to wait outside. Somebody मतलब कोई या किसी ने, कोई हमारी प्रतीक्षा बाहर मतलब कर रहा है, ठीक है ना। तो बाहर कोई हमारी प्रतीक्षा बाहर करने के लिए कहा। तो कोई या किसी ने, तो ये चीज़ें निश्चित नहीं है। कोई मतलब कौन, किसी मतलब और चीज़ें निश्चित नहीं ना है। राम, श्याम, मोहन, गीता, रीता निश्चित नहीं ना है। तो समबॉडी टोल्ड अस टू वेट आउटसाइड, इसमें किसी ने हम बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तो किसने कहा, ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए इसमें भी समबॉडी क्या हो जाएगा? समबॉडी यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें अस जो है ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? वी। अब ये किस में है? टोल्ड। टोल्ड का मतलब कहना। और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो क्या हो जाएगा? वी वर, ठीक है। वी वर told to wait outside, ठीक है। someone left the pen in the classroom yesterday. किसी ने कल क्लासरूम में पेन छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो किसने छोड़ दिया था ये भी निश्चित नहीं है। तो इसमें क्या होगा? द पेन, समवन यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना। द पेन लेफ्ट क्या है? वर्ब के सेकंड फॉर्म। द पेन वाज लेफ्ट in the classroom yesterday.
नो वन कैन सी इन द वाइंड, कोई भी हवा को नहीं दे सकता। तो बातें सही है। हाँ, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द वाइंड कैन बी सीन। ठीक है, नोट करिए। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 8वां है, कह रहा है कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं जिसमें मॉडल्स वर्ब का प्रयोग होता है। पैसिव ट्रांसफॉर्म करते समय उस मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने इसके लिए आपके हेल्प के लिए मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर बना दिया है। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो आप उसका पैसिव ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स वर्ब क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आपके मॉडल्स वर्ब 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा शार्ट में लिख देना चाहता हूँ आप लोगों को मॉडल्स वर्ब को, मॉडल वर्ब्स, ठीक है ना। जैसे विल, शैल, वुड, शुड, विल शैल वुड शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, used to, dare, need, ये 13 वर्ब होते हैं। ठीक है ना, मॉडल्स वर्ब होते हैं। विल शैल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 वर्ब होते हैं मॉडल्स वर्ब। ठीक है ना, अगर कभी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब के साथ अगर वर्ब आता है और उसका एक्टिव से पैसिव बनाओगे आप, तो आप इस स्ट्रक्चर पर बनाओगे, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब के साथ बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल के माध्यम में समझते हैं हम लोग। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट ऑलवेज, आपको हमेशा अपने माता पिता का देखभाल करनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट हम लोग ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमारा योर पेरेंट्स है, लिखेंगे योर पेरेंट, योर पेरेंट। देखिए ऑलवेज एडवर्ब है, या तो इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, या तो इसको लास्ट में रख देते हैं। ठीक है ना, तो योर पेरेंट शुड, योर पेरेंट शुड, योर पेरेंट शुड, योर पेरेंट, इसको हम लोग रखेंगे किस में, हेल्पिंग वर्ब से पहले रखते हैं। ठीक है ना, योर पेरेंट ऑलवेज शुड, योर पेरेंट ऑलवेज शुड लुक्ड आफ्टर, अब वर्ब में हमेशा लुक्ड आफ्टर एक ही में रहेगा। ठीक है ना, लुक्ड आफ्टर बाई यू। ध्यान दीजिए, देखिए ऑब्जेक्ट में योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद मैंने कहा कि या तो ऑलवेज को हेल्पिंग वर्ब से पहले रख दीजिए, नहीं तो लास्ट में उठाकर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो योर पेरेंट ऑलवेज शुड, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म एक चीज छूट गया यहाँ पर, शुड बी, यहाँ बी छूट गया। ठीक है ना, बी हो जाएगा। योर पेरेंट ऑलवेज शुड बी लुक्ड आफ्टर बाई यू। ठीक है ना, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड डू दिस मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वह इस कठिन समस्या को मतलब कि कर सकता है, वह इस कठिन समस्या को कर सकता था। ठीक है ना, तो इसमें सबसे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है दिस मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो होगा
दिस मोस्ट difficult problem could be done, और उसके बाद ही है ना, done by him हो जाएगा, ठीक है ना। दिस मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम कुड बी डन बाई हिम। उसके बाद यू मे टेक माई मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, ठीक है ना। तो इसमें मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई मोस्ट वैल्यूएबल टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो माई मोस्ट वैल्यूएबल टाइम में, उसके बाद बी, क्योंकि मॉडल्स वर्ब के बाद बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म टेक का क्या हो जाएगा, टेकन। माई मोस्ट वैल्यूएबल टाइम मे बी टेकन बाई यू, ठीक है। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, इसका पैसिव हो जाएगा योर होमवर्क your homework must be finished, your homework must be finished by you, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाया हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।